8वीं मुहर्रम का जुलूस है, जो हमें याद दिलाता है कि इमाम हुसैन का पैगाम जुल्म के सामने सर झुकाने का नहीं, डट कर मुकाबला करने का है। 2023 में 34 साल बाद जो रवायती राहें खोली गई थी, उन्हीं रास्तों से ये जुलूस इस साल भी निकाला गया। सुबह 5 बजे गुरु बाजार से उठे इस जुलूस में अज़ादारों का हुजूम उमड़ पड़ा। बुढ़शाह चौक से लेकर एमए रोड तक और डल गेट तक हर कदम पर मातम और हर लब पर या हुसैन की सदाएं थी। अज़ादारों ने करबला के शहीदों को पुरखुलूस अंदाज में याद किया। अमन और भाईचारे के इस बेनज़ीर मंजर पर डिविजनल कमिश्नर वीके बिधूड़ी ने कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी और कहा, ये जुलूस सिर्फ आज़ादारी नहीं बल्कि कश्मीर की तहजीब और यकजहती की नुमाइश है। देखिए, अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये तीसरा साल है जो लगातार जो हम ये इंतजामिया ने और सब ने इसमें एक बेहतर सहयोग दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आप देख रहे हैं, पानी का हो, हेल्थ का हो या बाकी और फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं। वॉलंटियर्स भी इसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं, जिससे अज़ादार जो है, जो उनका जुलूस है, वो अच्छे से निकल सके। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरीके से जो इसकी मेन मान्यता है उसी के दायरे में सीमित रहते हुए, इसको और कोई रूप ना देते हुए, अच्छे से जो इसका जो मेन मतलब है, मकसद है, उसको वो अंजाम तक पहुँचे। सभी को मतलब सुख, शांति, समृद्धि जो है इससे बने और ऊपर वाला इनकी दुआ जरूर कबूल करे। 1980 के दशक के आखिर में सिक्योरिटी हालात की वजह से जिस राह को बंद कर दिया गया था, वो रवायती मातमी रास्ता तकरीबन 35 साल बाद फिर से बहाल किया गया। 2023 में इंतजामिया ने इस तारीखी जुलूस को गुरु बाजार से डल गेट तक जाने की इजाज़त दी थी। एक ऐसा फैसला जिसे तमाम मजहबी और सिविल सोसाइटी हलकों ने तहे दिल से खुशामदीद कहा। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं बल्कि अमन, हम आहंगी और मजहबी इत्तेहाद की मिसाल बनकर उभरा है। खामोश पड़ा रास्ता अब फिर से आज़ादारी की सदाओं से गूंज उठा। वहीं ये बहाली कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब की भी एक शानदार वापसी मानी जा रही है। सभी ने एलजी इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम आज 8 मुहर्रम अल-हराम के इस जुलूस अज़ा में शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कई दहाइयों के बाद जो है इस जुलूस अज़ा को निकालने की इजाज़त दी गई है, जिसका हम एडमिनिस्ट्रेशन का खैर मकदम अर्ज़ करते हैं और शुक्रिया उनका करते हैं। और ख़ास कर जो मोमिनीन इस जुलूस अज़ा में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और अमान का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दर हकीकत जो हुसैनियत का पैगाम है, यही अमन, अमान और दोस्ती और इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़, और ख़ास कर जो हुसैनियत का पैगाम है, जो हम इन जुलूस अज़ा के ज़रिए से देना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी इंसानियत मज़लूम हो रही हो, उन मज़लूम के हिमायत में हम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हुसैनियत यही है, और इसीलिए कहा जाता है कि हुसैन ने उस दौर की यज़ीदियत के ख़िलाफ़ जो अपना क़याम किया है, जो उस वक्त की इंसानियत के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्बरियत डाल रहा था, और अपनी शहादत देकर इस्लाम को भी ज़िंदा किया और इंसानियत को भी जो है एक इज़्ज़त और एक वक़ार दिए। और इन जुलूस अज़ा के ज़रिए से भी हम पूरी दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हुसैनियत जो है ये दोस्ती और मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ का पैगाम देती है। जो हम सड़कों पे निकल रहे हैं, यही पैगाम देना चाहते हैं, और इसीलिए इस हुसैनियत के अलम को हम बुलंद कर रहे हैं। आज 8 मुहर्रम अल-हराम है। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा और उनके अहले बैत की शहादत की याद मनाते हैं। उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दी। ये कुर्बानियाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी, ये हक़ व सदाकत के लिए थी, ये इंसाफ के लिए थी, ये अदालत और मसावात के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए इसी पैगाम को आम करने के लिए, इसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज दुनिया भर में
मुसलमान जो है वो आज़ादारी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज यहाँ कश्मीर में भी रिवायती 8 मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, जो डलगेट में इख्तिताम पजीर होगा। इंशाअल्लाह ये जुलूस जो है वो बड़े नज़्म और ज़ब्त के साथ, बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा में और मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तिताम पर पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इस दिन हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो कि भाई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनकी याद मनाते हैं। ये जुलूस उनसे मखसूस मुख्तस है। तो आज का जुलूस जो है उसमें हम ये अमली तौर पे दुनिया को बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बरादरान व फ़र्जंदान और जो भी उनके साथ थे करबला में, वो सब इंसानियत के लिए शहीद हुए। इसका बड़ा मज़हर ये भी है, आप देखें ये इफ़ेक्ट देखें कि इस जुलूस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल होते हैं, जो ख़ुद एक दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसानियत के लिए है, एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं है। उनकी शहादत इंसानियत की, बस हम अमली तौर पे आवाज़ उठाते हैं और लोगों को बताते हैं, दुनिया को सुनवाते हैं कि देखें इंसानियत के लिए ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की। जिस तरह ये 8वां का जुलूस निकलता है, इसी तरह 10वां का भी निकलना चाहिए। बस ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट के साथ। इस बार क्या इंतजाम तो ठीक है, आइंदा भी ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से डलगेट तक जाएगा ये। तो क्या दिन आज मनाया जा रहा है? ये तो 8वां मुहर्रम है, ये यौम शुहदा का दिन मनाता है। तो दूर दूर से लोग आए? हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं, उड़ी से आते हैं, पुलवामा से आते हैं, शुपियन से आते हैं। तो आप भी सुबह आए? हम भी सुबह से आए। देखिए, गोरख बाजार से निकलते डलगेट तक पुरामन से, और 35 साल के बाद आज तीसरी बार ये जुलूस निकल गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। एक खुशी की बात है जी। तो कहाँ से लोग अभी? बहुत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, श्रीनगर से, कुपवारा से, बांडीपोरा से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लोग आ रहे हैं आज इस जुलूस में शिरकत करने के लिए। तो कहाँ तक जाएगा? ये डलगेट तक जाएगा इंशाल्लाह पुरामन जी। तो पूरे लोग इसमें शामिल होंगे? पूरे लोग आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया 5 बजे से, जो 5 बजे टाइम था, तो आपसे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। 8 मुहर्रम का जुलूस निकलने के बाद 10वीं मुहर्रम के जुलूस के निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि वादी में 8वीं और आशूरा का सबसे बड़ा जुलूस निकलता है। जुलूस जिस तरह पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, इमाम हुसैन और अहले बैत के अकीदतमंदों ने जिस तरह के नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, वो काबिल दीद था। ज़िला इंतज़ामिया ने भी इसकी तारीफ़ की। IGP VK बिर्दी ने कहा कि पुरअमन जुलूस की तमाम तैयारियां पुख्ता की गई ताकि अज़ादारों को परेशानियों का सामना ना हो। और इंतज़ामिया ने जो अज़ादार हैं यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं ताकि उनको प्रोसेशन में अपने अज़ादारी में आसाइश रहे। और इसके साथ साथ बाकी जो है मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी किए गए हैं। और इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है, चूँकि इस तरफ प्रोसेशन है इस मेन रोड पे, तो वहाँ पे ट्रैफिक के निस्बत भी काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं ताकि बाकी लोगों को अपनी जो दूसरी जगहों जाने में और गाड़ियों के अबूर मरूर में कोई दिक्कत ना हो। 8वीं मुहर्रम का दिन आशूरा की जानिब ले जाने वाले उन अहम दिनों में से है जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने 72 जानिसार साथियों के साथ हक, इंसाफ और इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला का ये पैगाम आज भी जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज़ और सब्र, इसार और कुर्बानी की मिसाल बनकर हमारी रहनुमाई करता है। और यही वजह है कि मुहर्रम की ये यादें हर दिल को झुका देती हैं और हर आँख को अश्कबार कर देती हैं। 8वें मुहर्रम का मातमी जुलूस इस वक्त श्रीनगर में बरामद हो रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया था कि ये जुलूस 5:30 बजे से 8 बजे तक इफ्तिताह होना चाहिए, लेकिन और जुलूस की रफ्तार बदस्तूर वैसी ही देखी जा रही है जो सुबह सादिक में देखी जा रही थी। हज़ारों की तादाद में इस वक्त आज़ादार श्रीनगर पहुँच चुके हैं जो कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे रात को ही पहुँचे थे और सुबह 5:30 से ये जुलूस शुरू किया गया। और इस वक्त भी
भी हज़ारों की तादाद में आज़ादार इस वक्त श्रीनगर डलगेट में आज़ादारी में इस वक्त मौजूद है। हालांकि हर साल की तरह पिछले कुछ बरसों से 8 मुहर्रम के जुलूस को फिर से चलने की इजाज़त दी गई है और उसी के मुंसलिक इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, कहा जा सकता है कि एक अमन और अमान और सलामती का एक बड़ा पैगाम आज हमें इस आज़ादारी के जुलूस में देखने को मिल रहा है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। 8वें मुहर्रम के मौके पर बारामूला की पट्टा तहसील के यकमलपोरा इलाके में आज़ादारी का परंपरागत मंजर देखने को मिला। पानी मोहल्ला से आलम शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें आज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाथों में सिया परचम और सीने पर मातम करते आज़ादारों ने हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को याद किया। जुलूस के दौरान नोहा ख्वानी और मरसिया पढ़े गए और फिजा में हर तरफ या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। जुलूस इमामबाड़ा तक पुरअमन तरीके से पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर उलेमा इकराम ने शहादत और सब्र की फिलॉसफी को बयान किया और कहा कि करबला का पैगाम आज भी इंसानियत की रहनुमाई करता है। आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी मुख्तलिफ हिस्से में 8वें मुहर्रम का जुलूस बड़ी ही अकीदत के साथ निकाला जा रहा है। दरअसल तकरीबन 1400 साल से पहले इमाम हुसैन और उनके साथियों को करबला के मैदान में यजीदी फौज ने शहीद कर दिया था, जिसकी याद में अब हर साल इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम को गम के साल के तौर पर मनाया जाता है। खासतौर पर पहले 10 दिनों मातमी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इसी कड़ी में आज 8वें मुहर्रम का जुलूस बडगाम से भी निकाला गया और पूरी दुनिया को इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत और मोहब्बत आज़ादारी है ये हम हुक्म खुदा बजा लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं 6ठी पारे की पहली आयत में कि किसी के मरने पे बड़े ज़ोर शोर से न रो सिवाय उसके जिस पर जुल्म किया गया हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिस पे जुल्म किया गया और हम उस पे जो सरापा एहतिजाज करते हैं, चाहे वो एहतिजाज सीनाज़ानी की सूरत में हो या चाहे वो आज़ादारी की मुख्तलिफ तरीके में हो, ये वही एहतिजाज है, ये वही हुक्म खुदा है जो हम मज़लूम की मज़लूमियत पे बुलंद आवाज़ उठाते हैं। आज चूँकि अगर आप देखते हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से नकल होने के बाद जो उसका पैगाम था, न कि खातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगम्बरों का यही फरमान था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। उसी शजरे तौबा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से सग दिया, क्योंकि यही ला इलाहा इल्लल्लाह जो ख़तरे में पड़ा था, जिसको यजीद ने अपने अंदाजे में इसको पेश किया इस्लाम को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये वो आवाज़ है जिसने इसको अलग किया, यानी इसने बातिल को अलग किया और इस पर जुल्म हुआ। हरसी पर जानकारी के साथ बडगाम से हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन जुड़ गए हैं, वही गुलबर्ग से गोहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर, किस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया है, बड़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की है, किस तरह के इंतजाम देखने को मिले? जी सदफ, अगर हम बात करेंगे आज 8वां मुहर्रम हराम है और 8वें मुहर्रम हराम पर जब हम नजर डालते हैं तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है आज। और आज जो है गाजी अब्बास अलमबरदार जिनको कहा जाता था, जिनके हाथ में मशकीज़ा था पानी लाने के लिए, उनको शहीद कर दिया गया और उनके याद में जो है जुलूस बरामद किए जाते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे आज सुबह सादिक से ही जो है फजर नमाज अदा करने के बाद ही जो है आज़ादार मुख्तलिफ मकामात से श्रीनगर रवाना हुए या मुख्तलिफ अजला में रवाना हुए, जहाँ से मातमी जुलूस बरामद होते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे मुहर्रम हराम में जो शहादतों का सिलसिला जारी रहा, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इंसानियत की सरबुलंदी के लिए शहादतें दी, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है आज़ादार निकलते हैं और उन शहीदों की याद में मरसिया खानी या नौहा खानी पेश करते हैं और उनको खराज अकीदत पेश करते हैं।
इस ज़िम्मन में अगर हम देखेंगे आज सुबह से ही श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो वस्ती जिला श्रीनगर है, तो वहां पर 8 मुहर्रम अल-हराम का जुलूस जो है आज तीसरी दफा उसको परमिशन मिली। 2022 में परमिशन मिली थी और आज तीसरे साल भी मुसलसल परमिशन मिली। सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है जुलूस अज़ा को परमिशन थी और बड़ा पीसफुल तरीके से जो है जुलूस अज़ा मुकम्मल हुआ। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे बड़गाम की बात करेंगे, पटन की बात करेंगे या उन इलाकों की बात करेंगे जहां पर शिया मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, तो वहां पर इंतजामात की जब हम बात करते हैं सख्त इंतजामात किए गए हैं। खासतौर पर सिक्योरिटी के बात करेंगे हम या ट्रैफिक डाइवर्शन की बात करेंगे या जो इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो तमाम इंतजामात जो है इस वक्त सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैसर है। और अभी भी जो है जुलूस अज़ा के सिलसिले जो है शाम तक जारी रहेंगे और मुख्तलिफ मकामात से जुलूस अज़ा जो है वो निकाले जाएंगे, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, औरतें या हम मर्दों की बात करेंगे, तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो जानिशीन करबला में शहीद हुए तो उनको खराज अकीदत पेश करेंगे और उनकी याद में मरसे खानी, नवा खानी वो करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मुहर्रम अल-हराम में जो इंसानियत का पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले करबला में अपनी शहादत देकर हमें सिखाया, वही पैगाम जो है आज भी मुसलसल हमें देखने को मिलता है। चाहे हम सिबिलों की बात करेंगे, लोगों को पानी पिलाया जाता है, लोगों की खिदमत की जाती है, या जगह जगह पे जो है खाने पीने की चीजें रखी गई है ताकि किसी को भी कोई मुश्किलात का सामना न हो। और खास तौर पर पानी के इंतजाम की जब हम बात करते हैं, क्योंकि करबला की जब हम बात करेंगे और करबला में पानी की बात जब हम करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 7 मुहर्रम अल-हराम से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है पानी बंद किया गया था और 3 रोज मुसलसल वो प्यास से तड़पते रहे और शहादतें पेश करते रहे। और आज भी हम देखते हैं सबीले हर जगह पे जो है वो लगाई गई है ताकि कोई भी राहगीर पानी प्यास महसूस ना करे। और उनको करबला की याद दिलाते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्यास की हालत में जंग लड़ी थी वो प्यास क्या थी। क्योंकि आज अगर हम बात करेंगे, आज कश्मीर डिवीजन की जब हम बात करते हैं 33-34 डिग्री गर्मी होती है, लेकिन करबला की जब हम बात करते हैं रेगिस्तान में खुले आसमान के नीचे झुलसती हुई धूप में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्यासे होकर जो है शहादत दी, इस्लाम का परचम बुलंद रखा, इंसानियत का परचम बुलंद रखा। और वही नारा, वही मिशन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज 1400 साल बाद भी हमें देखने को मिलता है। और इंतजामिया भी इसमें जो है शमूलियत कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, पानी की जो सुविधा है वो रखी जा रही है। ओवरऑल सारे अरेंजमेंट्स जो अगर हम बात करेंगे अज़ा के लिए यहाँ पर माकूल रखे गए हैं। जी सर, ठीक है नूर गौहर। वहीं गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? किन मकामात पर आज जुलूस निकाला गया? मुख्तलिफ अजला के साथ साथ अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो 8 मुहर्रम जश्न है वो पटन के यकमनपोरा में निकाला गया। वहाँ पर अलमी शरीफ निकाला गया वानी मोहल्ला से और फिर वो इमाम बाड़ा तक लिया गया। तो वहाँ पर यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की जुलूस में। नॉर्थ कश्मीर बारामूला के जितने भी गाँव हैं, जितने भी तहसील जहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर यकमनपुरा पटन में जमा हुए थे। उन्होंने आज 8 प्रोसेशन जो है मुहर्रम का वो निकाला। वहाँ पर अज़ादारी के जुलूस में काफ़ी लोगों ने शिरकत की। आज यहाँ पर जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है उनकी शहादत का दिन है, तो पूरे अच्छी तरीके से खराज अकीदत से हमारे जुलूस निकाले गए, पूरा अमन तरीके से निकाले गए और एडमिनिस्ट्रेशन के भी पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के इंतजाम अगर हम बात करें या अगर हम खाने पीने का बात करें, पानी की बात करें, तो हर एक जगह पर ये इंतजाम किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी अच्छी तरीके से किया गया था। पूरा अमन तरीके से जुलूस निकाले गए और इमाम हुसैन जो ये शहादत है जो इन दिनों में हुई है और इमाम जो यहाँ पर हज़रत अब्बास उनकी शहादत आज दिन के 8वें मुहर्रम में हुई है, तो उनको याद किया गया, बड़े खराज अकीदत से याद किया गया। और हर एक के आंख में अगर मज़दार की जुलूस में वाक़ई हर एक का नाम थी वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जुलूस निकाले गए और काफ़ी तादाद में जो है लोगों ने नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पटन में यहाँ पर इस जुलूस में शिरकत की। तो हर एक यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो रखी गई थी और फिलहाल ये जुलूस जो है वो अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बारामूला की बात करें तो 10 मुहर्रम को यहाँ पर सबसे बड़े जुलूस हर जगह जो जहाँ पर भी शिया कम्युनिटी के लोग रहते वो 10 तारीख को निकलते। मगर आज 8 मुहर्रम जो है यहाँ पर एक जगह पर जो पटन का यकमनपुरा है, यहाँ पर हर जिले के बारामूला जिले से हर एक गाँव से जहाँ पर भी शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं उन्होंने इस अज़ादारी के जुलूस में शिरकत की और इमाम हुसैन की शहादत को वहाँ पर याद किया। और यहाँ पर जो अलमी शरीफ है वो वानी मोहल्ला से निकाला गया और फिर वहाँ बाड़ा में वो उसको यहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर जो है शिया कम्युनिटी के स्कॉलर से उन्होंने वहाँ पर खिताब किया और इमाम हुसैन को शहादत को याद किया। जी सिर्फ बिल्कुल
नूर, 8वीं मुहर्रम के कामयाब जुलूस के निकलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 10वीं का जुलूस भी इसी तरह निकाला जा सकता है। जी सर, अगर हम बात करेंगे जैसे कि आज पीसफुली पुरअमन तरीके से जुलूस अज़ा बरामद हुए, खासतौर पर अगर हम अभी गुजर से डलगेट तक की बात करेंगे, बड़ी पीसफुल पुरअमन तरीके से जुलूस जो है बरामद हुआ और कोई भी अनहोनी नहीं घटी। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से में भी ये स्टेप लिया जा सकता है ताकि आशूरा का जो जुलूस है जिस पर काफी टाइम से कदगन लगी हुई है, तकरीबन 25 साल से कदगन लगी हुई है, तो शायद उस जुलूस को बरामद होने के लिए इजाजत दी जाएगी। और आज जो है मुख्तलिफ अज़ादारों ने भी जब हमारे साथ बात की तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आज हमें इंतजामिया की जानिब से परमिशन मिली जुलूस अज़ा बरामद करने के लिए, तो उम्मीद रखते हैं कि जो जुलूस आशूरा है, क्योंकि आशूरा की जब हम बात करते हैं, आशूरा के दिन जो है अज़ादार तरफात से आते हैं, कोने कोने से आते हैं और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अज़ादारी करते हैं। तो इस दिन जो है जुलूस बड़े होते हैं, जुलूस में शिरकत जो लोगों की अज़ादारों की होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे जो अज़ादारों ने भी आज कहा कि जैसे आज हमें पुरअमन तरीके से जुलूस अज़ा बरामद करने का जो परमिशन मिली है, हम उम्मीद रखते हैं कि शायद जो 10 तारीख यानी कि आशूरा का दिन जो है, आशूरा के जुलूस को भी हमें बरामद करने के लिए जो है परमिशन मिलेगी। और ओवरऑल आज के सिनेरियो की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक थी और वो भी वहां पर जो कंटिन्यूसली वॉच कर रही थी सिचुएशंस को, और उन्होंने भी जो है जुलूस अज़ा में पार्टिसिपेट किया। तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस हमें मिल रहे हैं कि शायद जुलूस आशूरा को 25 साल के बाद जो है परमिशन मिल सकती है। हालांकि अभी इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जो अंजुमन शरई शिया के प्रेसिडेंट आगा सईद हसन अल-मौसी अल-सफ़ी है, उन्होंने भी इंतजामिया को अपील किया है कि जुलूस आशूरा को निकालने की इजाजत दी जाए। और साथ साथ में मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह महदी ने भी हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जुलूस आशूरा को निकलने की परमिशन होनी चाहिए। और इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, अंजुमन की जानिब से ये भी कहा गया कि इंतजामिया को अगर किसी चीज की मदद हो यानी कि वॉलंटियर्स की मदद हो तो अंजुमन शरई शिया उनको वॉलंटियर्स भी फराहम करेगी और पुरअमन तरीके से वो जुलूस भी निकाला जाएगा। अब इंतजामिया के जो साइंस के बात करें हम, तो उनका वेट करना होगा कि इंतजामिया की जानिब से कौन से साइंस मिलेंगे, क्या जुलूस आशूरा को निकालने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। हालांकि आज के जो मनाजिर है उससे लगता है कि शायद जुलूस आशूरा को जो है वो परमिशन मिलेगी श्रीनगर में जो है निकलने के लिए। जी सर। गौहर, इसके साथ साथ कोई खास एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है जिस पर मकामी लोगों से ताउन की अपील की गई हो? आज यहाँ पर 8th प्रोसेशन मुहर्रम पटन में निकाला गया था, उस हवाले से पहले से ही एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई थी। यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया था, दूसरे रूटों से लगाया गया था। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें मातमू जुलूसों की, तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग हर एक की आंख नम होती, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लोग हैं शिया कम्युनिटी के, उनको यहाँ पर वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से सेटिस्फाई थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, ट्रैफिक के, मेडिकल फैसिलिटीज के, यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए थे। और 10 मुहर्रम को यहाँ पर जो प्रोसेशन निकलता है, बड़े प्रोसेशन पटन के चैनबल में निकलता है, यहाँ पर बाकी गाँव से निकलता है, उत्तरगाम से निकलता है, या तो वो उसके लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर अच्छे इंतजाम करने चाहिए। यहाँ पर एनएसआर के जुलूस के लोगों ने कहा कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई, आज जिस तरह से इंतजाम किए गए थे उसी तरीके से 10 मुहर्रम को भी इंतजाम किए होंगे। और फिलहाल ट्रैफिक के जो इंतजाम है वो अच्छी तरीके से 10 मुहर्रम के लिए भी ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं और उनको भी यहाँ पर इस्लाह किया जाएगा। तो फिलहाल आज जो यहाँ पर जुलूस यहाँ पर पटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला के पटन में एक बहुत बड़ा जुलूस था, तो उसमें बिल्कुल पूरा अमन तरीके से खत्म हुआ है और लोग भी काफी सेटिस्फाई दिखाई दे रहे थे। हर एक यहाँ पर जो है इंतजाम वो यहाँ पर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए किए गए थे और हर एक ने इस जुलूस में जो है शिरकत की और यहाँ पर ये जुलूस पुरअमन तरीके से जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। जी सलाम। बिल्कुल ठीक है नूर गौहर, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कारगिल से फिरोज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, कारगिल की बात करें तो वहाँ क्या सूरत हाल है? मुहर्रम को लेकर 8वीं का जुलूस निकाला गया, किन मकामात पर जुलूस निकाला गया, कितनी तादाद अज़ादारों की देखने को मिली? देखिए सदफ, इस वक्त अगर हम बात करें कारगिल लद्दाख की, अगर मैं बात करूं तो मातम का सिलसिला मुसलसल जो है 8 रोज से जारी है और अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि जो मातम का सिलसिला है वो मुसलसल जारी यहाँ पे नजर आ रहा है। और लोग इस वक्त इमाम हुसैन अली मुकाम में जो है अपना खराज अकीदत यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और अगर हम बात करें आज 8 मुहर्रम के हवाले से, तो करगिल खास की अगर बात करूं मैं तो करगिल में कल जो है वो 9वीं मुहर्रम अब्बास अलमदार का जो मातमी जुलूस जो है वो कल यहाँ पे बरामद होगा। लेकिन ताहम आज की अगर हम बात करें, आज हजरत अली असगर की जो मातम है वो यहाँ पे की जा रही है 8वीं मुहर्रम के हवाले से। और इस वक्त जितने भी इमाम बारगाह हैं पूरे
खित्ते लद्दाख के अंदर, वहाँ पे जो है मातमी जुलूस अलग अलग टाइम पे जो है वो बरामद किए जाते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से 6ठी मुहर्रम और 7वीं मुहर्रम को भी यहाँ पे मातमी जुलूस जो है स्कूली बच्चों के तरफ से जो है वो यहाँ पे निकाला गया है। ताहम आज की बात करें तो आज भी दूर दराज कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज 8वीं मुहर्रम के हवाले से मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। और इस बीच कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पे मुकम्मल की जा चुकी हैं। चाहे फर्स्ट एड की बात करें, क्योंकि जो अज़ादार इस समय जंजीर जनी यहाँ पे करते हैं उनके लिए फर्स्ट एड खास तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और अलग अलग जगहों पे जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अलग अलग स्टेशन पे यहाँ पे जो है उनकी तरफ से फैसिलिटीज यहाँ पे रखी गई है। और उसके अलावा पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जो पीने का पानी है खासतौर पे अज़ादारों के लिए वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दीगर जो इंतजाम है खासतौर पे जिला इंतजामिया की तरफ से वो यहाँ पे पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। और जिस तरीके से आज़ादारी की बात होती है लद्दाख के अंदर, तो कल और परसों जो है मुकम्मल 2 दिनों तक मुसलसल जो है वो यहाँ पे मातमी जुलूस अलग अलग जगहों से जो करगिल खास में या लद्दाख खास मेन मार्केट टाउन में जो है मातमी जुलूस यहाँ पे बरामद किए जाएंगे, जिसमें लोग मत्स्या खानी, नोहा खानी, सीना जनी और जंजीर जनी करते हुए यहाँ पे नजर आते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें सदफ, यहाँ पे जब अज़ादारी शुरू होती है तो इन अज़ादारी के दौरान हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो ताजियों का जो सिलसिला है वो भी मुसलसल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चाहे जुलजना की बात करें, ताबूत की बात करें, ज़ाफ़ान की बात करें या झूला या लेज़वेट की बात करें, तो अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पे बरामद की जाती हैं। और ये मातमी जुलूस लगभग सुबह के 4:30 बजे से, जिसे सुबह आशूर कहते हैं, सुबह आशूर से ही जो मातमी जुलूस का सिलसिला है वो शुरू होता है। और शाम को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास जो है ये चीज़ें यहाँ पे अहतमाम पजीर होती है। ताहम कल जो है वो 9वीं मुहर्रम की जो मातमी जुलूस हैं वो यहाँ पे बरामद किए जाएंगे। और मेन आशूरा के दिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से ये सिलसिला मुसलसल जारी होगा। करगिल के अलग अलग मुकामात से जो मातमी जुलूस होते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो अज़ादार हैं इस तपती हुई गर्मी में जो है यहाँ पे आते हैं और इमाम हुसैन आले मुकाम है और इमाम हुसैन की इस अजीम शहादत को जो है वो याद करते हैं। और इन 10 दिनों में हम ये भी देखते हैं कि खासतौर पे जिस तरीके से जो इमाम बारगाह है उसमें जो है जो भी उलमा हजरात हैं वो यहाँ पे दर्स करबला के हवाले से यहाँ पे बात करते हैं। और जिस तरीके से जो एक बहुत बड़ा पैगाम इमाम हुसैन ने दिया है लोगों के लिए और बताया कि इंसानियत को किस तरीके से हम बचाएंगे और इस्लाम को किस तरीके से उन्होंने बचाया। और उसके साथ साथ आपको बताते चले जिस तरीके से उनके साथ जो 72 लोग जो थे वो उनके साथ शहीद हुए थे, तो एक बहुत बड़ी पैगाम जो है इस वक्त पूरी दुनिया को यहाँ पे मिलती है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के दीगर मुकामात के साथ साथ लद्दाख में भी इन दिनों जो मातम का जो सिलसिला है वो मुसलसल यहाँ पे जारी है और लोग मातम व गिरिया करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जगह जगहों पे जितने भी इमाम बारगाह हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बाजारों में जो सबील इमाम हुसैन जो है उसका भी एहतमाम किया जाता है, लोगों को खाना पीना और इसके साथ साथ साफ पानी, शरबत वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत है इस वक्त, तो ख़ास तरीके का जो शरबत है, अलग अलग तरीके के जो शरबत है वो यहाँ पे आज़ादार जो आते हैं दूर दराज इलाकों से, उनको यहाँ पे जो है जो लोग वॉलंटियर्स होते हैं यहाँ पे वो उनके लिए यहाँ पे रखते हैं। और इसके साथ साथ